सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, उन सारे हिंदुओं का बहुत बहुत आभार जिन्होंने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाया बंगाल में। बंगाल को बांग्लादेश बनने से जिन्होंने बचाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आने वाले अगर 10 साल 5 साल में टीएमसी रहती तो बंगाल ना बांग्लादेश बनने से कोई बचा नहीं सकता था। और हिंदुओं का पतन एकदम सुनिश्चित था, या तो वो कन्वर्ट होते जैसे औरंगजेब के समय पे लोग हुए थे, या तो वो उनका पतन हो जाता है, या तो वो आसाम शिफ्ट कर जाते। तो इसलिए अब की बार हिंदू जहाँ जहाँ थे, यहाँ तक कि लेबर कम्युनिटी के लोग जहाँ जहाँ थे, भर भर के बसों में आए, ट्रेनों में, और उन्होंने अपने मतदान का यूज किया। क्योंकि एक साधारण आदमी मतदान से ही नेता को जवाब दे सकता है। आप नेता से लड़ नहीं पाएंगे, आप नेता से किसी भी तरीके से नहीं लड़ पाएंगे। आप नेता को तब सबक सिखा सकते हैं, अपने यहाँ अपने जनप्रतिनिधि को तब सबक सिखा सकते हैं जब आपके यहाँ इलेक्शन हो। इलेक्शन में आपके पास जो ये वोटिंग का पावर है, ये सबसे सुपीरियर पावर है, और इसका यूज आज बंगाल की जनता ने किया, जिसकी वजह से 15 साल से एक क्रूर शासक कहें या एक क्रूर जो वहाँ की महारानी बनी बैठी थी ममता बनर्जी, उनके घमंड को चूर किया, बल्कि उनको उस कुर्सी से उखाड़ के फेंक दिया। और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, जिनकी बातें बड़ी बड़ी हैं, उनको आज जनता ढूंढ रही है। अगर जनता पाए तो उनको बाकायदा बताए कि हिंदुत्व होता क्या है। उनको अगर उनका पिटता हुआ वीडियो अगर हम लोगों के सामने आए तो और ज़्यादा सुकून मिलेगा। अभी वहाँ का जश्न देख के ना, हम वहाँ से नहीं, हम लोग वहाँ से बिल्कुल बिलोंग नहीं करते। हम उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं ना, जो हिंदुत्व के बारे में सोचता है, जो देश के बारे में सोचता है। और अगर इसके लिए कमेंट सेक्शन में कोई गाली भी देना तो वो भी सुनने के लिए ठीक। बट अगर आज अभिषेक बनर्जी को पीटता हुआ और रोडों पे गाली देता हुआ वीडियो आ रहा ना, तो बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। और सबसे अच्छा फील हो रहा है कि वहाँ के लोग जिस तरह से गलियों में, घरों में, मंदिरों पे, चौक चौराहों पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सबसे अच्छा ये होता है। मतलब संविधान का पावर, अगर आप बोलो सीधा तो ये संविधान का पावर। संविधान आपको वोटिंग का पावर देता है ना भाई, सरकार चुनने का। तो ठीक है, अब गवर्नमेंट आई है, अब वो वहाँ पे दीवारें भी बन जाएगी। अब वहाँ पे जो वो इनके वोटर आते थे, उनका आना भी रुक जाएगा। सब कुछ चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होगी। लेकिन अगर 5 साल में बीजेपी ने ये सारी चीज़ें रिजॉल्व नहीं की और फिर से अगर दीदी आती हैं, तो प्रॉब्लम वहाँ के जो लोग हैं, जो वोटर हैं, जो हिंदुत्व हैं, उनके लिए बहुत बढ़ जाएंगी। लेकिन अब माना ये जा सकता है कि ममता बनर्जी जो रही, अब वो बंगाल के लिए इतिहास हो चुकी हैं। अब उनका कुछ नहीं हो सकता, ख़त्म है टीएमसी। उसी तरह जिस तरह से यूपी में मायावती का शासनकाल बहुत अच्छा रहा, और पार्टी इस तरह से म्यूट हो गई। मैं उसका बोल रहा था, मेरा नहीं था कि मायावती शासक ममता बनर्जी जैसी थी। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शासन अगर हम मायावती का देखें ना, तो ममता बनर्जी से बहुत सुपीरियर था हर मायने में। उनमें ना आप कहीं पे झगड़ा बवाल या माइनॉरिटी या मेजॉरिटी किसी में ऐसा कुछ करके आप जा नहीं सकते थे ना। उनके पाले हुए आज तक कोई गुंडे रहे। गुंडों वाली पार्टियां जो है ना, लगभग ख़त्म हो जाएंगी। और जो अब टीएमसी के गुंडे थे, अब उनकी खैर नहीं है। बाकी अभी तो गवर्नमेंट का शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद चीज़ें शुरू होंगी। वीडियो सभी बहुत देखनी बाकी हैं।